जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उमा भारती की शराबबंदी और रायसेन किले में कैद शिवलिंग की पूजा करने को लेकर कहा कि राजनीति में लोग क्या करते हैं यह सभी जानते हैं। राजनीति में रहते ऐसे अभियान नहीं चलाएंगे तो नेता की सक्रियता का पता नहीं चलेगा। शराब रेवेन्यू का बड़ा जरिया है, इस पर निर्णय लेना आसान नहीं है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क में 80% इलाके में नक्सली कब्जा होने पर मंत्री कुलस्ते ने कहा कि कान्हा के कुछ इलाके में नक्सली गतिविधि बढ़ी है, जिसमें वे लगातार विचार कर रहे हैं। 3 राज्यों से कान्हा नेशनल पार्क लगा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया गया है, जल्दी सरकार इसमें निर्णय लेगी। राजनीति में लोग क्या करते हैं नहीं करते, ये तो हर नेता की प्रवृत्ति के बारे में आप लोग जानते हैं और इसलिए स्वाभाविक है जब तक राजनीति में कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो उसकी राजनीति में जितने सक्रियता का अनुभव एहसास नहीं होता और इसलिए राजनीति में राजनीतिक नेता है वो। देखिए अब ये एक ऐसा विषय है, मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि देखिए इसमें हम सबको जन जागरण की ज़रूरत है। देखिए हर राज्यों का देखिए रेवेन्यू का एक विषय आता है। आज हमारे पास यही कुछ साधन हैं जिनसे राज्यों को ये सारा अर्निंग का जो साधन है रेवेन्यू का, उनके रेवेन्यू कलेक्शंस के, और इसके कारण देखिए आज चाहे देश में हो और चाहे दुनिया में हो, शराब के बारे में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और इसको जन आंदोलन के तौर पर चलाना पड़ेगा तभी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं। देखिए सरकारों के हाथ में कुछ व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बड़े स्केल में निर्णय करना बहुत कठिन होता है। ऐसा जो आप कह रहे हैं जो बॉर्डर इलाका है, क्योंकि कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं और प्रेशर क्या है, अगर वहाँ पर आगे कुछ घटनाएं घटेंगी तो उनका इधर भागते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि, क्योंकि वो बताया मैंने कहा ये 3 स्टेटों का एक सेंटर पॉइंट जैसा है ये पूरा। ऐसा अगर उस साइड देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा, डिंडोरी का हिस्सा, पर ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे 3 स्टेट मिलते हैं। तो महाराष्ट्र का भी यही संवेदनशील हिस्सा है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर वाला, हरा वाला, और ये हमारा बालाघाट जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इससे लगा हुआ मंडला का हिस्सा है। फिर वहाँ से यही राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, ये सीधा ऐसा घूमा है। ये जो खैरागढ़ है ये पूरा राजनांदगांव में आता है, तो इससे लगा हुआ हिस्सा है। तो ये कठिनाई है और इसके लिए मैंने सरकार को भी कहा और हम